हेलो दोस्तों, राम राम सबको। वेलकम टू माय चैनल राजवती ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है शनिवार। मैं अभी भी सो के उठी हूँ, पर आज मेरे हस्बैंड के हाथ की चाय पीने को मिलेगी मुझे, क्योंकि वो बना रहे हैं चाय। किस किस के पति चाय बना के देते हैं सुबह सुबह, ज़रा मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए किचन में खड़े हैं मेरे हस्बैंड, कह रहे थे आज मैं बना के पिलाता हूँ चाय। ये देखो चाय की तैयारी चल रही है। ये बन रही है इनकी चाय। ये बना रहे हैं चाय, देखो ये चाय बन रही है। ये कर चुके हैं कपों की तैयारी। मेरे हस्बैंड बड़े साफ़ सुथरे तरीके से चाय बनाते हैं, उसमें इलायची डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। और ये लाए नाश्ते में, देखो लगा के देंगे अभी हम। इलायची सामने ही रखी है, ये देखो ये रखी डब्बे पे, मिल गई। देखो इनकी चाय ये उबल रही है। और ये रहे मेरे हस्बैंड चाय बना रहे हैं, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। और आज देखो हमारे धोने के लिए कितने सारे बर्तन है, क्योंकि क्या है सैटरडे, इस वजह से। और फिर हम करेंगे, पी लेते चाय वाय, फिर देखते हैं करेंगे कोलगेट वगैरह, क्योंकि मैं पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद ही कोलगेट वगैरह करती हूँ। हाँ, बंद करके आ गई, पंखा उंखा सब बंद कर आई। बोल रहे हैं पंखा बंद करके आए, इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं। और मैं, एक मेरी भाभी है जिनके घर पे हम कल वो देखने गए थे ना, भैया को देखने गए थे, तो वो बोल रहे थे हमारे पति को भी दिखाओ, हमारे पति को भी दिखाओ, तुम्हारे पति ऐसे बोल रही थी वो मेरे से। ऐसे ही बोलती हैं वो, उनके भाषण जब चालू हो जाते हैं ना, तो वो ऐसे ही बोलती हैं। मेरी सबसे बड़ी वाली भाभी है वो, सबसे बड़ी बुआ के लड़के की बीवी, ठीक है। अपने मुँह हाथ धो लिए अपने, हम चाय पियेंगे, ठीक है। अब दांत क्लियर हो गए। ये रही मेरी चाय। अब हम पियेंगे चाय और खाएंगे ये एक पापा एक मट्ठी। कल हम अपने भैया को देखने गए थे ना, बड़े वाले भैया को, तो मेरे घर में नहीं था जीरा वीरा। वहाँ मार्केट थोड़ा अच्छी लगती है, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ मार्केट नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो हम आए ही हैं तो हम जीरा वगैरह ले लेते हैं। तो हमने लिया था ये जीरा, और ये ली थी वहाँ से मिर्चें, और ये फली जो कि हमने ब्लॉग में आपको दिखाया है तोड़ते हुए, वहीं से ली थी। तो हमने ये तोड़ ली थी, इनको कर लिया था साफ़। और आज मैं इनको यूनिक तरीके से बनाने वाली हूँ, जो कि शायद आप लोगों ने कभी नहीं बनाई होंगी। और अगर बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाई है तो आप मेरे तरीके से बना के और खा के देखिएगा, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। आप चटकारे ले लेके खाओगे, ठीक है। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग जितने भी लोग देखते हैं, कम से कम अगर मान लीजिए अगर मेरी चीज़ को टेस्ट करके नहीं दे सकते तो फीलिंग तो कर ही सकते हैं ना। जब मैं बनाऊंगी तो उसको फील कर सकते हैं कि हाँ, दीदी कितने अच्छे तरीके से बना रही हैं, और ऐसे हम भी बनाएं। तो मैं आज आपको ये यूनिक तरीके से बना के दिखाती हूँ, और बिल्कुल ये नया तरीका है ये वाली फली को बनाने का। लोग काटते हैं और ऐसे ही छोंक देते हैं, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे इनको, ठीक है। इनको हम पहले उबलने के लिए रख देंगे। अभी हम इनको पहले धो लेते हैं, फिर इनको 2-3 सीटी लगा देंगे, ठीक है। ये फली हमने धो धा के इसमें चढ़ा दी है, और अब हम गैस जला देते हैं। अब हमारी चौथी सीटी लग चुकी है ये। अब हम इसे गैस को कर देंगे बंद। और जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि हम इसको बिल्कुल देसी तरीके से बनाने वाले हैं। और ये दरवाजे के आते लाइट ब्लॉग में ठीक से बन नहीं पाता, दिमाग खराब रहता है बहुत ज़्यादा,
तो अब ये हम लोग इसको बनाने के लिए जो चीज़ें लेंगे वो कुछ लेंगे हम लाल मिर्ची लेंगे, और एक चीज़ और ले लेते हैं हम। हमारी 5 मिनट आ गई थी, हम जल्दी छोड़ देंगे ना कुकर को, इसलिए कोई बात नहीं। अब फ्लेम कर दिया हमने बंद, और इसमें जो लेंगे बस हम ये 2 ही चीज़ें लेंगे। एक तो ये मिर्चें लेंगे जो हमने अभी अभी पानी में डाली, क्योंकि दुकान से आती है तो थोड़ी गंदी धूल मिट्टी होती है, तो इस वजह से मैंने पानी में डाल दिया ये। और अब इनको सिलबट्टे पे पीसेंगे हम। ये देखो, इस मैं ब्लॉग बना रही थी, मसाला पीस रही थी, तो ये एक छोटी सी बच्ची आ गई है जिसकी मम्मी को मुझे काम पे लगाना है। तो किसी को अगर काम चाहिए तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 1 तारीख को भर्ती है सफाई कर्मचारियों में। तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो बताइएगा प्लीज़। बीच में बच्ची आ गई थी, इसलिए हमारा ना ये मसाला पीसना रुक गया था। हमारी कुछ इस तरीके से गल चुकी हैं, और इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे अलग से, और इनको निचोड़ लेंगे। क्या करूँ, मेरे पास कोई ब्लॉग बनाने वाला होता नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। और अब हम इनको पहले निचोड़ लेंगे, पानी इनका किसी झरने वगैरह में निकाल के, ठीक है। पीस के कुछ इस तरीके से तैयार हो गई है। 2-3 बार और पीस लेंगे इसको, थोड़ी सी बारीक हो जाए। और जो हमने उबाली थी फली, वो हमने निचोड़ के इस तरीके से निकाल ली है प्लेट में। और ये हम रेसिपी बना रहे हैं, हमारी दादी नानी के टाइम की बना रहे हैं, जो कि वो बहुत अच्छी तरीके से बनाती थी, और उनके हाथों का स्वाद जो कि सिलबट्टे के ही मसाले से आता था। आजकल तो मिक्सी चल गई जो कि सारा स्वाद मार देता है। मैं तकरीबन चीज़ें सिलबट्टे पे ही पीस के बनाती हूँ, कुछ और ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सिलबट्टे पे ही पीस के बनाऊँ, तो मैं सिलबट्टे को ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और जैसे जल्दबाजी होती है तो मिक्सी का यूज़ करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है तब, वरना तो मैं तकरीबन इसी पे पीसती हूँ। और जैसे प्याज वगैरह मुझसे नहीं पीस पाती हैं जल्दी तो मैं फिर मिक्सी का यूज़ कर लेती हूँ। और अभी ये सब्ज़ी हमारी छुकने के लिए तैयार हो चुकी है, फाइनल राउंड पे आ चुकी है, तो इसलिए हम अब इसको कर लेंगे। जिस तरीके से मैं करूँगी उसी तरीके से सब लोग करेंगे। जो बनाएंगे मेरे तरीके से बना के खाइएगा, आपको बहुत स्वाद आने वाला है, और आपके पति आपके दिल में घुसने वाले हैं बिल्कुल, ठीक है। आपके पति आपके दिल में घुस जाएंगे, आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, आपके ही हाथ का स्वाद मांगेंगे। प्लीज़ आप लोग मेरे तरीके से बना के खाना उनको खिलाइए, बड़े प्यार से। कैसे खिलाएंगे? प्यार से। पति क्या मांगते? स्वादिष्ट खाना ही तो मांगते। अरे भैया, मेरे पति तो लड़ बैठते मेरे से अगर अच्छा खाना ना मिले तो उनको। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती आप लोगों के घर में लड़ाई हो, इसलिए मैं अच्छा खाना आपको बना के बता रही हूँ। तो इसी तरीके से बनाइए आप लोग। अब चलिए हम इसका अगला क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, मतलब अगला जो वो है, इसको मिक्स करने का जो राउंड है हमारा, वो इसमें मिक्स कर लेते हैं, और हम आपको दिखाते हैं कैसे मिक्स करते हैं, ठीक है। इस कैमरे को रखते हैं हम यहाँ। अरे रख जा भाई। वेरी गुड। अब इसको थोड़ा सा 1-2 राउंड और पीस लेते हैं हम, जो कि हमने नमक अभी नहीं डाला, तो अब हम डालेंगे इसमें नमक। ये डाल दिया हमने इसमें नमक, और एक बार चख के देख लेंगे हम लोग कि मतलब नमक सही है कि नहीं है। क्या फ़ायदा हमारा नमक तेज हो जाए। अरे ताकत लगती है इन चीज़ों में, लेकिन टेस्टी भी लगती है भाई। ये हमारी चटनी हो गई बिल्कुल फाइनल। अब इसको ऐसे करके
छुड़ा देंगे। अब ये हमारी चटनी हो चुकी तैयार, पूरी पिस के तैयार हो गई। अब ये जो फलियां हमने इस प्लेट में निकाली हैं, अब क्या करेंगे, इसको इसमें डालेंगे ऐसे। अब हम इसको ऐसे डाल लेंगे, इसमें सब सारी फलियों को डाल लेंगे, ठीक है। ये हमने इस पे डाल ली, फिर इनको हम ऐसे करके ऐसे मिला लेंगे सबको बड़े प्यार से। प्यार के साथ करेंगे, प्यार के साथ। कोई भी चीज़ अगर आप प्यार के साथ बनाते हो तो वो हमेशा टेस्टी ही बनती है और अच्छी बनती है, ठीक है। आपको अजीब लग रहा होगा, बट जब आप इसको खाएंगे ना, मेरे मुंह में तो अभी पानी आ रहा है भाई। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से पूरी हो जाएगी आपकी। आप ऐसे ही भी खा सकते हैं इसको, बिना छौंके भी, समझ गए। मैं तो भाई छौंकती हूँ इसको। इसमें ना हल्दी डलती है, कुछ चीज़ नहीं डलती, सिर्फ जो मैंने बताया आपको बस वही डलती है। और आप लोग किस तरीके से बनाते हो इसको, आप मुझे बताइएगा। तो ये हो चुकी है तैयार। अब ये कढ़ाई में जाने के लिए तैयार हो चुकी है, और कढ़ाई में जाने के लिए ये हो गई है तैयार। और इसको ज़रा हम टेस्ट करके देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि नमक कम है कि कैसा है। इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट नमक है। मैंने कढ़ाई गैस पे, और इसका पानी जब तक सूखता है तब तक हम तेल की बोतल उठा लेते हैं। ये रही हमारी तेल की बोतल। और लहसुन हमने छील लिया है, थोड़ा सा रहता है वो भी छील लेंगे हम। पानी बिल्कुल सूख चुका है, और अब डालेंगे हम इसमें तेल। ये डल गया हमारा इसमें तेल। अब इसमें ये जो हमारा लहसुन है, ये हमने छोटे छोटे पीस नहीं करके पूरा रखा है, और इसको इसमें डाल देंगे। और ये हमारा फ्राई हो रहा है, ऐसे फ्राई हो रहा है। गर्मी इतनी लग रही है मुझे किचन के अंदर, मगर मैं एग्जॉस्ट चलाऊंगी तो मेरी आवाज़ दब जाएगी, इसलिए मेरे को एग्जॉस्ट मैं चलाती नहीं हूँ। और जब तक ये काला होता है तब तक मैं दिखा देती हूँ मेरी फली किस तरीके से हो गई है। आप देखिए, वाह चटपटी, मज़ा आएगा आपको। और मैं चाहती हूँ मेरी बहन भाई, जो भी मेरे दादा चाचा नाना सब देख रहे हैं, वो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मुझे कमेंट कीजिए। मुझसे प्यार करते हैं तो कमेंट ज़रूर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट करेंगे, नहीं लगेगी तो नहीं करेंगे वो। पर मेरा पूरा आपको 100 देने का वो रहता है कि मेरी मेहनत जो रहती है वो मैं आपको 100 दूँ। लेकिन शायद अभी आपको मेरी चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। कोई बात नहीं, कभी तो आएंगी। माँ बापों को भी पहली चीज़ बेटी बनाती है तो वो पसंद नहीं आती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सबको पसंद आने लग जाती है। तो वो यही चीज़ मेरे साथ हो रही है अभी। अभी ये देखिए काला और काला होने दीजिए इसे, उसके बाद ही हम डालेंगे फली अपनी। होने वाला है काला, और काला करेंगे। अभी नहीं हुआ है, काला करेंगे बिल्कुल हम इसको। अभी नहीं हुआ है ये काला, बिल्कुल काला हो जाना चाहिए। जैसे काला रंग होता है ना, उस तरीके से, तभी मज़ा आएगा। और देखो मैंने एग्जॉस्ट चला दिया है ना, क्योंकि अब छौंका लगाऊंगी तो मुझे ज़रूरत तो पड़ेगी ना एग्जॉस्ट की। तो इस वजह से अब देखो इसमें कितना खड़खड़ कर रहा है ये। अब ये काला होने वाला है, ये देखिए। अभी भी वाइट दिख रहा है ना। चल काला हो। हमारा लहसुन हो चुका काला, और फ्लेम को करेंगे लो, क्योंकि हमेशा तड़का लगाते समय फ्लेम कम कर देना चाहिए। तो इसलिए इस सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अब मेरा ये हो चुका है लहसुन तैयार। अब हम यहाँ से लेंगे ये ऐसे
जितनी आती है उतनी। और अब हम इसको डालेंगे तेल में। अब इनको ऊपर नीचे कर देंगे, फ्लेम कर देंगे तेज, इस तरीके से। आप बना के खाइएगा घर में, आपको बहुत अच्छी लगेंगी ये। मुझे तो बहुत पसंद है, किस किस को पसंद ना आए ये बनाने का तरीका मेरा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब उठा लिए हैं इस पे से, और ये इस तरीके से मैंने छौंक दी है। हमने तवा रख दिया है अपना, और ये रख दिया हमने चकला, और ये डो लगा दिया था हमने आटे का। अब इसकी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी रोटियां बनाएंगे हम लोग, और अपने पति को करूँगी मैं लंच में पैक, और फिर वो जाएंगे टाटा बाय बाय करके। बाय। चलो हम रोटी बना लेते हैं अपनी। ये हमारी बन गई सुंदर सुंदर और फूली फूली रोटियां, उनको ऑफिस जाने के लिए। देखो वाह, ये फूली फूली रोटियां बना रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए। ये बन गई मेरी रोटियां फूली फूली। तो जो हमने फली बनाई है ना, उनको अब आज मेरी भाभी खा के बताएगी कि कैसी लग रही है। ठीक है, टेस्टी बनी है, टेस्टी बनी है, बहुत ज्यादा टेस्टी बनी। वाओ, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। आप लोग बनाइए और खाइए। और ये ब्लॉग अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने भाभी को बुलाया था अपने, मैंने कहा आज आप खा के बताओ, क्योंकि हस्बैंड तो चले गए मेरे, वही बताते हैं रोज़, पर अब वो जा चुके हैं ऑफिस, जल्दी जल्दी हो रहा था देर, तो इसलिए मेरी भाभी मेरे पास में रहती हैं, तो इनको मैंने बुलाया था कि तुम टेस्ट करके बताओ। हस्बैंड तो फिर भी बोल ही देते ना, तो भाभी तो बता ही देगी ना। एकदम मस्त मस्त बनी है। थैंक यू।